कहानी ममता जी की है और बंगाल की है, इसलिए कुछ विषयों पर राष्ट्रीय मंच से पार्टी के बताना जरूरी था। कल हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के कारवां पर हमला हुआ। पुलिस रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की गई। ये हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ था, लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुआ। मतलब अपोजिशन लीडर के कॉन्वॉय पे हमला हो तो आप समझते ही हैं। मुझे याद है एमपीज के एक डेलीगेशन में हम लोग संदेश खाली गए थे, तो वहां अगर मेरी सिक्योरिटी और सीआरपीएफ नहीं आती तो हम लोग घुस भी नहीं पाते। तो ये बंगाल में चलता है, आपको मालूम है। ममता जी कह रही हैं कि हम जो दफ्तर में गए थे, आईपैक नाम है ना, वो हम चीफ मिनिस्टर के रूप में नहीं गए थे, टीएमसी के अध्यक्ष के रूप में गए थे। अब ये लॉजिक तो हमने आज तक सुना ही नहीं। कल जो हमने यहां प्रेस की थी, इस विषय को उठाया था, उसका उनका जवाब आया है। ममता जी, यू आर द चीफ मिनिस्टर एंड यू आर द हेड ऑफ योर पार्टी, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री रहते हुए एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाने की क्या मजबूरी थी? इसका जवाब को देना पड़ेगा। अभी तक आपने कुछ नहीं एक्सप्लेन किया कि न वो आपका पार्टी का दफ्तर है, न वो आपका दफ्तर है, न वो आपका निवास है, न पार्टी किसी नेता का निवास है। वो एक कंसल्टेंसी फर्म है। और दूसरा, इतनी मजबूरी क्या आ गई कि आप एक हरे रंग की फाइल को छीन करके भागी? और तो और देखा होगा कि उनके साथ पुलिस कमिश्नर भी थे, पुलिस कमिश्नर भी थे, डीजीपी भी थे। हमारा स्पष्ट आरोप है कि ममता जी की पुलिस अब ममता जी के गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कार्यों में खुलेआम मदद करने का एक वेपन बन गई है। We would like to assert very clearly and categorically that the entire police infrastructure of Bengal has become a weapon in the hand of Mamta ji for all her shameful, unconstitutional, unethical and undemocratic activities. दूसरी बात कहनी है, ये क्यों होता है? ये क्विड प्रो को है। तुम फंसोगे नारदा शारदा कांड में तो मैं धरना पर बैठूंगी तुम्हारे लिए, सीबीआई को गिरफ्तार कर लूंगी, याद है आपको। और फिर मैं जब कुछ गड़बड़ करूंगी तुम मेरे साथ खड़े रहोगे। लेकिन सबसे तो मुझे रोचक कहानी लगी, आपने टीवी में कल देखा होगा कि बंगाल की पुलिस इतना फाइल लेके तेजी से भाग रही थी, निकल रही थी। ये हम भी परेशान हो गए कि ममता जी तो फाइल लेकर निकल गई होंगी, नहीं, और उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई पड़ रही थी, जैसे वो रश कर रहा था उनके कॉन्वॉय में रखने के लिए। तो क्या हो रहा है? देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग इन दिस होल एक्सरसाइज। बहुत सस्पिशन है, बहुत संदेह है। ममता जी क्या छुपा रही हैं आप? क्यों छुपा रही हैं आप? ये सिर्फ उनके उम्मीदवारों का नाम और रखने में हम लोग सब लोग कंसल्टेंसी फर्म को नियुक्त करते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो ऐसा क्या सीक्रेट था वहां पर? अगर आप किसी को उम्मीदवार बनाएंगी तो घोषणा करेंगी, बहुत सिंपल सी बात है। तो सीक्रेट क्या था? आज आपकी मीटिंग यहां होगी, आपकी मीटिंग वहां होगी, यह पब्लिक नॉलेज होता है, विज्ञापन आता है, आप परमिशन लेते हैं, तो छुपा हुआ तो नहीं है ना। तो ये स्ट्रैटेजिक
कंपनी में क्या स्ट्रैटेजी पक रही थी। स्वाभाविक है, जो मीडिया में चर्चा हो रही है कि गोवा का इलेक्शन आसनसोल कोल सिंडिकेट, कोई मिस्टर माझी, दुबई, ये सब काफी चीजें आ रही हैं आस्ते आस्ते और आएंगी। इसलिए ममता जी को घबराहट है और हम भी आस्ते आस्ते खोलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जोर से खोलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक ममता जी की तरफ से कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको दौड़ते हाँपते उस फ्लैट में 11वें फ्लोर पर जाना पड़ा और एक पूरा फाइल लेकर खुद निकली और बाकी पुलिस लेकर निकली।